नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपका बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो क्लास में आज चलेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है धीरे धीरे आप, इसलिए जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसे ध्यान से आप पढ़िएगा और वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं आइडेंटिटी के बारे में, उसके बाद तक हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की अगर हम बात करेंगे, वैसे रेशियो आप पढ़ चुके होंगे। तो आपका आइडेंटिटी में ये होता है, जैसे आपका यहाँ से फर्स्ट आइडेंटिटी होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अगर यहाँ ये आपका इसी फार्मूले से ये बन गया आपका। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए, एक फार्मूले से दो फार्मूले बने हैं और उसके बाद आपका यहाँ से देखेंगे एक फार्मूला आइडेंटिटी आपको ये पढ़ना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक आइडेंटिटी ये पढ़ना आपको। इस आइडेंटिटी से क्या होता है और फार्मूले आपको बनते हैं। एक होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। एक आपका ये फॉर्मूला, इसी देखिए आपका इधर चला जाएगा तो आपका बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे टैन स्क्वायर थीटा, अगर हम देखेंगे तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा आपका। तो ये आपका दूसरे आइडेंटिटी से दो आपको फॉर्मूले बने हैं, पहले से भी आपके दो फॉर्मूले बने हैं। अगर एक आपका थर्ड आइडेंटिटी और लास्ट आइडेंटिटी ये होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1। तो थर्ड आइडेंटिटी आपका ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो आपका बनेगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा आपका अगर हम बात करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा की, तो ये हो जाएगा, इसे इधर करके करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। तो ये आपका आइडेंटिटी है, यही से बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा। और यही आइडेंटिटी कभी कभी क्या होता है, ये आइडेंटिटी ही आपका क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आ जाता है, लेकिन वेरी सिंपल होता है। इसलिए आपका क्या होता है यार, ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इससे कैसे बनता है मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। इससे कभी कभी क्या होता है, एक प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप जितने भी आइडेंटिटी होता है, जैसे आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। इसे अगर हमें प्रूव करना है तो वेरी सिंपल, यहाँ से हम यहाँ से लेंगे, आप एक ट्रायंगल लेंगे। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। तो यहाँ पे आपका ये बनेगा आपका 90 डिग्री। ये ए बी सी, यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं कि आपका मान लीजिए आपका थीटा है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है पी अपान एच होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा आपका बी सी बाई ए सी। उसके बाद अगर हम यहीं से निकालते हैं कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा आप पढ़े हो, बी अपान क्या होता है, एच होता है, आपका होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। बी बेस अगर देखेंगे तो ये आपका देखिए, अगर आपको नहीं पता है, हमेशा राइट एंगल के सामने हमेशा एच बनता है। जहां एंगल होता है, इस एंगल जिस साइड से जुड़ता है वो हमेशा क्या होता है, आपका बेस होता है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बेस की बात करेंगे भैया तो ये आपका ए बी अपान हो जाएगा आपका ए सी। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ये बन गया, कॉस थीटा आपका ये बन जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से LHS लेना है। LHS में आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा
वैसे मैक्सिमम बच्चों को ये आता रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, जिसे नहीं आता है उसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे आ रहा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे, यहाँ रख दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर है, इसलिए बी सी स्क्वायर अपान में ए सी स्क्वायर प्लस, अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपान में ए सी स्क्वायर। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका सेम आएगा, ए सी स्क्वायर आएगा। जब अगर एलसीएम लेंगे आपका सेम आएगा, तो ये दोनों आपको वही लिखा जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप बताइए भाई पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या है, अगर हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ लिख सकते हो आप sin से, आपका क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखिए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके होता है आपका एच स्क्वायर के, ये होता है आपका ए सी स्क्वायर के। हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये आपका क्या कैंसिल हुआ और ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी इक्वल टू 1, ये भी प्रूव होता है। उसके बाद आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका होता है। तो आप इसी बेस्ड आपका क्या करिएगा, उसे भी आप घर में आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको कुछ आइडेंटिटी आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताते हैं। तो इसे हम आप करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए आपका क्या होता है नोट, आई होप आप नोट किए होंगे, नोट किए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका इसके बाद आपका कुछ आपको क्वेश्चन बताते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपका लिखा रहेगा आपका प्रूव दैट, क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्योंकि आइडेंटिटी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूफिंग के आते हैं, तो आपका आएगा प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखा रहेगा आपका 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से आएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कभी कभी क्या होता है आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कहेगा आपसे कि 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए आइडेंटिटी हमेशा याद रखिएगा, आइडेंटिटी जब भी अगर आप प्रूफ कर रहे हो तो एलएचएस अगर ले रहे हैं तो आरएचएस को देख के सॉल्व किया जाता है। देखिए आरएचएस को अगर हम देखेंगे ना, देखिए आपका सबसे पहले हम एलएचएस लिखते हैं, ध्यान समझिएगा आप, एलएचएस जो भी आपसे बोला हुआ है ये हम ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपको 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख लिए। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमेशा का कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे रूट लगा है नहीं लगा है, जब रूट नहीं लगा तो हम सबसे पहला काम हमारा क्या है, रूट को हटाएंगे। तो रूट कैसे हटेगा, देखिए रूट हटाने का रूल ये होता है, रेशनलाइज कर दीजिए, डिनोमिनेटर का क्या कर दीजिए रेशनलाइज। जैसे रेशनलाइज करोगे ना भैया, देखिए 1 प्लस, रेशनलाइजेशन कैसे होता है आप 9th में भी पढ़े होंगे। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो यहाँ पे आप प्लस लिखा है तो आप माइनस से क्या करिए मल्टीप्लाई, रूट के अंदर ही रहेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे हम कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा आप देखिए क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। आपको एक चीज पता होगा, x का अगर x में मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर आता है, सेम इसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे फायदा क्या मिलेगा, सो पूरा का पूरा क्वेश्चन आइडेंटिटी के थ्रू होगा। देखिए होल स्क्वायर है आपका, होल स्क्वायर है, रूट के बाहर निकल जाएगा, रूट के बाहर अगर आपका निकलेगा तो यहाँ से आएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका, ये आपका आइडेंटिटी है आपका, इस तरीके से हो गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, अगर आप चाहो यहाँ लिख लीजिए, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। इसके बाद ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और रूट के अंदर अगर साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। बस अब बाई पार्ट कर लीजिए आप, यहाँ देखिए यहाँ बताते हैं, अगर हम बाई पार्ट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ का क्वेश्चन ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपका साइन थीटा, अलग अलग करेंगे
1 अपान साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। और आपको पता है, अब ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगा कि आपको 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा, जो कि आपका यही क्या था आपका आरएचएस, ये आपका क्या होता है आरएचएस है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका प्रूफ हो जाता है, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होता है, अब आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन, देखिए ये आपका नोट कर लिए हो गया, उसके बाद हम आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान समझिएगा। इससे आप करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसे आप याद रखिएगा, अगर रूट के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो रूट के क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, पहले रूट हम हटाएंगे, और रूट हटाने का सबसे इजी मेथड यही होता है रैशनलाइजेशन। एक और रूट के क्वेश्चन लेके आपको सिखाते हैं, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, प्रूव दैट, और आपसे बोलेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आपसे कहेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपसे कहेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखा रहेगा 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन में आपके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 प्लस, बोल जाते हैं देख लीजिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इस हमेशा याद रखिएगा, आइडेंटिटी क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो कोई भी मेथड लगाइए, बस मेथड आपका सही होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ बात करेंगे, देखिएगा अगर हम यहाँ से इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं, देखिए एलएचएस अगर हम लेंगे, देखिए यहाँ लिखते हैं एलएचएस, देखिए एलएचएस आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसे समझिएगा। अगर इसमें देखिए दो मेथड, पहला मेथड ये है कि आप रैशनलाइज करिए, ये मत देखिए, कुछ लोग आप बताते हैं एलसीएम लेके ऐसे कर लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही करिए। 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ये किए, रैशनलाइज करेंगे, यहाँ माइनस है तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे कर दिए, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अब इसका भी ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे आपका क्या है, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, देखिए आपका ये रूट के अंदर है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे ना, देखिए ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, a माइनस बी a प्लस बी, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी ऐसे बनाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी ये भी बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इससे आप देखिए यहाँ बनेगा क्या, रूट देखिए यहाँ से रूट हटा देते हैं, तो रूट हटा दीजिए यहाँ से, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हटाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को रूट के बाहर निकाले क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ से साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ हटाएंगे भैया 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम आपका आएगा सेम, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ एलसीएम सेम है तो 1 प्लस कॉस थीटा अब प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे। देखिए ये प्लस कॉस, ये आपका ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2 अपान साइन थीटा, और 2 अपान साइन थीटा का मतलब हो जाएगा यहाँ से 1 ऊपर जाएगा तो 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसे नोट करिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे घर में जाके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आगे देखिए, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते हैं।
देखिए आपका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन, देखिए इसके और हम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन लेते हैं, इसे रब करते हैं, उसके बाद हम आपको नया सिखाते हैं। देखिए भैया आपके जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है एक बार अपने से जरूर प्रैक्टिस करिए। ये आपके हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी, अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और क्लास 10th के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे आप अगर आईसीएसई में भी कुछ आइडेंटिटी का क्वेश्चन छोटा मोटा आता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मैं आर एस अग्रवाल से करा रहा हूँ, तो आर एस अग्रवाल से भी आप देख सकते हो, वो सारे क्वेश्चन है आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो चलिए आपको यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, देखिए आपको बताते हैं, लिखा हुआ आपका जैसे क्वेश्चन आ जाए cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, आपसे क्वेश्चन में आपसे बोलेगा प्रूव दैट, सारे क्वेश्चन प्रूव के हैं भैया, cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे आपका लिखा हो प्लस cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई आपका लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आपका लिखा है 2। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन में बोला है आपका cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब प्लस cos क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्वेश्चन में आपसे जब ऐसे बोलेगा ना तो हम करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं। मैंने आपको बार बार कहा कि हमेशा क्वेश्चन का क्या होता है कि आरएचएस को देख के सॉल्व किया जाता है, तो अब हम इसे ऐसा सॉल्व करेंगे, सब कट पीट के कितना आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए इसका एलएचएस लेंगे, देखिए यहीं पे लिखते हैं हम एलएचएस, तो देखिए हम यहाँ पे आपको लाना कितना है 2, देखिए अभी 2 आएगा आपका, यहाँ पे 2 है, लिख देते हैं, हटा देते हैं। देखिए इसे पकड़ते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में होता है, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, एक फॉर्मूला ये होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब आपका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, और ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये आपका होता है। अगर आपको नहीं आता है तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन लगेगा। देखिए आप करते क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपका a क्यूब प्लस b क्यूब है, इसके अकॉर्डिंग हम तोड़ते हैं। जब आप तोड़ोगे ना भैया तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा, देखिए इसके अकॉर्डिंग जा रहा है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपका, ये होल डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो लिखा हुआ आपका cos थीटा प्लस आपका साइन थीटा, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन इसे ही लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका भैया cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, अब ब्रैकेट में आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, देखिए ये आपका और ये कैंसिल हो गया, इधर ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा आपका 1, यहाँ से आपको अभी मैंने आपको लिखवाया था cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। इसमें अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा का, ऐसे लिखा है। देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, और यही है आपका आरएचएस। दैट्स ऑल। क्वेश्चन देख लीजिए, आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब पेपर में आता और नहीं आता रहता है तो आपको यही क्वेश्चन बहुत ही टफ लगता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में फिर भूलोगे और आप फिर से ही आएगा। प्रैक्टिस करोगे आप यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन में, इसलिए रिवीजन जरूर करिएगा। तो चलिए आपको आगे क्वेश्चन कराते हैं, इसे रब करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे एक बार, इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन अगर हम और देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको आगे फिर कराएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आपका 1 माइनस प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है आपका। जैसे अगर आप सोचो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी क्वेश्चन है आपका साइन थीटा इन ब्रैकेट आपका 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपसे कह दे कॉट थीटा। क्या कह देता है आपका कॉट थीटा, और आपसे प्रूव करने के लिए बोल देता है। आप कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, हम करेंगे क्या इसके लिए। देखिए इसका एलएचएस बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका भैया। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन आपका 1 माइनस आपका लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा पास पास ले लेते हैं, माइनस कॉस थीटा ऐसे ले लेंगे। इसी तरीके से ये आपका जैसे लिखा है इसे हम ऐसे रहने देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। इससे फायदा क्या होगा आपका, देखिए ना आप पढ़े हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी भी लिखे थे मैंने फॉर्मूला। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आपका क्या है माइनस कॉस थीटा आपका ऐसे इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। देखिए आपका ये फार्मूला है। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर देखिए आपका ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे समझ में आ रहा है। हमें लगता है कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस होगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका यहाँ प्लस होगा भैया, नहीं हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। देखिए इससे क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस होगा, या तो यहाँ प्लस करिए आप या तो यहाँ पे माइनस करिए तब क्वेश्चन हो पाएगा। इससे फायदा क्या होगा आप देखिए कॉस थीटा का थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इसमें थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए, गलत हो गया था। तो इससे क्या होगा देखिए कॉस थीटा आप यहाँ पे क्या कर लेंगे कॉमन, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा कॉस थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट हो गया, और ये आपका साइन थीटा ऐसे रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे। देखिए कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा ये आपको सेम होता है कट गया, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। देखिए आपका आरएचएस आ गया। इस तरीके से कि है इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं भैया, और अब मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको और करवाएंगे आपको, लेकिन अगले टाइम पे। और इसे आप तब तक इसे पढ़िए रिवीजन करिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।